देखो बीपीएससी के एग्जाम के बारे में हम बेसिक बात करेंगे और हम बात करेंगे बीपीएससी का सिलेबस क्या है, एग्जाम क्या है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, क्या कट ऑफ रही है, इधर कैसे पढ़ाई करवाई जाती है और क्या चीजें काफी यूनिक है जो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसके अलावा ये बात करेंगे कि आपको ऐसा क्या किया जाए कि आपका इसी बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन बेसिक बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए ये जो क्लास है ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास है। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे अगर मेरा रहेगा तो मैं आपको पॉलिटी और आईआर करवाता हूँ। मेरा सब्जेक्ट रहता है पीएसआईआर जो कि ऑप्शनल है, तो इसलिए मैं आपको पॉलिटी आईआर करवाता हूँ। हिस्ट्री वाले सर आपको हिस्ट्री करवाएंगे, रमेंद्र मिश्रा सर। ज्योग्राफी वाले सर ज्योग्राफी करवाएंगे आपको। साइंस वाले सर साइंस करवाएंगे। मैथ वाले सर मैथ करवाएंगे। ऐसे अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट करवाएंगे। ओरिएंटेशन क्लास मेरे जिम्मे में आती है ज़्यादातर, तो मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास में एक आउटलाइन बताता हूँ क्या रहेगा। देखो बीपीएससी की जब हम बात करते हैं ना, तो बीपीएससी में क्या रहता है, जो एग्जाम होता है बीपीएससी है क्या। आप बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि हम बीपीएससी के नहीं, बीपीएससी तो क्या है, एक आयोग है। जैसे आपने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया होगा या सीबीएसई से दिया होगा या अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, एग्जाम लेती है। तो सेम क्या रहता है, जो बीपीएससी है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक संस्था है, ये एक एग्जाम लेती है। और उस एग्जाम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिहार सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको बोलते हैं ना बीपीएससी 71, 72, 73। अब बात ये करेंगे कि ये 72, 73, 74 क्या है। 72 का मतलब है कि इससे पहले आयोग ने 71 बार को नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इससे पहले आयोग इतने, ये नंबर है कि कितने बार आयोग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा बीपीएससी 2026, 2027 ऐसे नहीं होता, या 2028 ऐसे कभी नहीं होगा। आपको ये मिलेगा 71, 72 जो रहेगा 2026 में, ये है 72, 70, इस तरह का आपको नंबरिंग मिलेगी। यानी इतने बार आयोग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है एग्जाम का। और वो एग्जाम किसका है, यानी कि बीपीएससी एक संस्था है, ये एग्जाम लेती है एसडीएम पोस्ट के लिए। जो बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है ना, एसडीएम है, डीएसपी है, ये इस तरह की जो पोस्ट है, इस तरह की पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आपका जो टारगेट है ना, टारगेट कभी भी कोई भी आपसे बात करते ये मत बोलना कि भाई बीपीएससी नहीं, आपका जो टारगेट है ना, टारगेट होता है आपका एसडीएम। इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको लास्ट में तो पहुंचना वहां है। तो आयोग क्या करता है, बीपीएससी तो एक ब्रिज का काम करता है, यानी एक पुल का काम करेगा जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाता है। और ये क्या है, यहाँ पर बीपीएससी है, ये क्या है, ये ऐसे पुल है, यहाँ पर आप है, इंडिविजुअल है, यानी इसको स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट है, ये यहाँ पर ब्रिज का काम करता है। तो जो ब्रिज है ना, यानी आयोग है, आयोग ने क्या कर रखा है, एसडीएम बने उससे पहले एक आयोग ने ये देखा, ब्रिज ने, यानी कि पुल क्या करता है, यहाँ पुल का काम कैसे करेगा, आयोग क्या करता है, आयोग ना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को आयोग ने क्या कर रखा है, 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गया आपका प्रीलिम्स, यानी प्रारंभिक परीक्षा, 1 बाय 1 डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है आपका मेंस है, मुख्य परीक्षा। और तीसरा है आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ऐसे करके आयोग ने जो आपका जो एग्जाम होगा ना उसको 3 स्टेज उसकी बना रखी है। अब बात उठती है कि 3 स्टेज क्यों बनाई है। देखो हर साल बीपीएससी में तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट फार्म भरते हैं, बैठते 3.5 लाख है। तो आयोग को ये पता है कि 3.5 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठेंगे। अब 3.5 लाख लोगों से आप खुद सोच के देखिए, आप अगर 100 व्यक्तियों से बात करते हैं कितना टाइम लगेगा, अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं कितना टाइम लगेगा। अब ये कैसे संभव है कि 3.5 लाख बच्चों से हर बार किसी एक, और है क्या, सिर्फ वो जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए सिलेक्शन करवाना है। तो उस पोस्ट के लिए 3.5 लाख बच्चों से बात करने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और आयोग के पास तो और भी खूब सारे काम होते हैं, सिर्फ बीपीएससी सिर्फ एक एसडीएम का ही तो एग्जाम नहीं लेता, और भी आप देखेंगे ना, आयोग की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, हम आपको ये रेकमेंड करते हैं। आपको ये पता लगेगा आयोग और भी कई सारे एग्जाम लेता है। जैसे अभी टीआरई का हो रहा है ना,
इसके अलावा अधिवक्ता का होता है, लीगल वाले जुडिशरी वाले बच्चे तैयारी करते हैं, एग्रीकल्चर के होते हैं, खूब सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के एग्जाम लेता है। उसमें से जो एक एग्जाम है ये है बीपीएससी वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एसडीएम पोस्ट के लिए। तो यानी एक एग्जाम में ही सारा टाइम लग जाएगा, तो फिर बाकी क्या करेगा। तो इसलिए आयोग ने क्या कर रखा है, 3 स्टेज बना दी उस एग्जाम के लिए, यानी जो उसका सिलेबस है उसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया आयोग ने, पहला, दूसरा, तीसरा। अब क्या करने लगा, हर हिस्से में बच्चों को छांटना शुरू कर दिया। भाई 3.5 लाख बच्चे हैं, इसमें से जैसे यहाँ पर है पहली स्टेज है, यहाँ पर है 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कुछ बच्चों को छांट लेगा। मान लो यहाँ से आयोग ने छांट लिए 10,000 बच्चे, यानी 10,000 बच्चों को ये करेगा, ठीक है आप मेंस में आ जाइए, मुख्य परीक्षा। आगे बताएंगे 1 बाय 1, अभी आप कि क्या कुछ है डिटेल में, अभी आप हल्का से ये जानिए। फिर इसमें से क्या रहेगा, मान लो 10,000 में से आयोग ने क्या किया, यहाँ पर छांट लिया 1,000 बच्चों को। ये वो आगे बात करेंगे कितने गुना होता है, वो सारा डिटेल में हम नोटिफिकेशन बात करेंगे, 10 गुना होते हैं, 12 गुना होते हैं, वो हम डिटेल में, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह का डाटा बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करके आयोग हर स्टेज पर स्टूडेंट को, कैंडिडेट को कुछ छांटता रहता है। यहाँ पर यानी यहाँ क्या है, अगर आयोग ने 1000 बच्चों को लेना है तो क्या किया, इसने 3 स्टेज से गुजार दिया। और गुजारने के पीछे ये रीजन है कि ऐसे संभव नहीं है, 1000 बच्चों से तो आमने सामने बात हो सकती है, पर 3.5 लाख से कैसे हो सकती है, और वो लॉजिकली भी है। तो यहाँ पर आयोग ने यानी आपका जो सिलेबस है उसको 3 हिस्सों में तोड़ रखा है, और जो आयोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसी तरह 3 हिस्सों का है। देखो अब बात होती है, ये आयोग का ऑफिशियल है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप चाहे तो आयोग की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आयोग में ना एज क्या रहती है, एक बार बेसिक चीजें बात कर लेते हैं। कुछ पोस्ट है जहां 20 साल होते हैं, मैक्सिमम पोस्ट में 21 साल से उम्र शुरू हो जाती है, और जो जनरल कैटेगरी है ना इसके लिए 37 साल है, यानी 21 साल से लेकर 37 साल अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा 40 वर्ष है और बाकी के लिए 42 वर्ष है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है एज। ठीक है, ये मैंने जनरल की एज बता दी ताकि आपको पता रहे आपकी एज इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे ना, ये आयोग ने ये दे रखा है कि देखो यहाँ पर आयोग ने ये बता रखा है कि ये प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये है ना 10 गुना होंगे। ये है ना मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना होगी। 1000 पोस्ट है तो उसके लिए क्या रहेगा, 10,000 बच्चों को सिलेक्शन करवाया जाएगा मेंस परीक्षा में। तो ये करके है, तो यहाँ पर ये आगे आप देखेंगे ना, ये सिलेबस है, मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ, ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं डिटेल में 1 बाय 1 बताता हूँ। देखो बीपीएससी है, बीपीएससी में क्या रहेगा ना, इसमें जो हमने 3 स्टेज बताई आयोग ने क्या कर रखा है, एक तो आपका बना रखा है प्रीलिम्स का, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, इसको प्रीलिम्स एग्जाम बोल सकते हैं अगर आप लिखना चाहे तो, प्रीलिम्स एग्जाम। दूसरा रहता है आपका मेंस यानी मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा मेंस, इसको भी एग्जाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा। तीसरा आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू है यानी कि आपका साक्षात्कार है, साक्षात यानी कि आमने सामने की बात है। ऐसे करके आपका सिलेबस है। तो इसमें क्या है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये कैसे रहता है, ये यहाँ पर आयोग ने बना रखा है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। जो एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम का जो पेपर होता है, यहाँ पर जैसे आपने MCQ पेपर लगाया है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोलता है वस्तुनिष्ठ एग्जाम, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें आपके फिलहाल 4 ऑप्शन आते हैं, पहले 5 भी आते थे, उससे पहले 4 आते थे, पर बीच में कुछ समय के लिए 5 ऑप्शन कर दिए थे, यानी एक क्वेश्चन होगा उसके नीचे 5 ऑप्शन थे पहले, अब क्या है, अब 4 ऑप्शन है, 4 में से जो ठीक होगा उन ठीक पर आपको टिक लगाना है। नेगेटिव मार्किंग है, अब क्या है, अब आयोग ने नेगेटिव मार्किंग कर रखी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, पहले 1/4 थी, उससे पहले नहीं थी, फिलहाल आयोग ने 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर रखी है। ये आप याद रखिएगा, ये आपका पेपर होता है, ऐसे पेपर आएगा, इसमें क्या रहेगा ना, इसमें ऐसे क्वेश्चन होगा, इसके नीचे स्टेटमेंट होगी, और इसको आपको OMR शीट दी जाती है,
इसको बोलते हैं OMR शीट। इसमें ऐसे करके गोले होते हैं, ये रहेगा ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके जो गोले होंगे वो गोले फिल करने होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें अब बात होती है भाई ठीक है ये गोले फिल करते हैं, आप पूछेंगे सर कट ऑफ कितनी जाती है। देखो इसमें क्या रहेगा ना, आपको ये पेपर पास करने के लिए हम पिछले कई सालों का जो है ना, जो कई सालों की कितनी कट ऑफ गई है उसके आधार पर बात करते हैं। पिछले कई सालों से 91 कट ऑफ जा रही है, कितने में से जा रही है, आउट ऑफ 150। यहां पर ये ध्यान रखना है, जो एक यहां पर आयोग क्या करता है, आपसे 150 क्वेश्चन देगा इस तरह के 150, यानी कि 150 जो रहेंगे ना, यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 पर्सन होंगे आपके, एक पर्सन एक नंबर का। देखो यूपीएससी में अगर किसी यूपीएससी वाले से बात करेंगे या कोई आपको बताए ना, कई बार क्या होता है ना, कई सारे स्टूडेंट इधर उधर कई सारे वीडियो देख लेते हैं, कोई मिक्स करके करवाता है, तो वो हाँ मिस गाइड करने का रहता है। यहाँ पर क्या रहेगा, यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 200 नंबर का पेपर होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 150 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो जाहिर सी बात है। और समय क्या रहेगा, समय वही 2 घंटे होगा, 2 घंटे 2 आवर्स होता है। तो जब 2 घंटे रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जो पेपर का लेवल है हल्का सा नीचे आएगा, क्योंकि आप एक तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करे और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करे, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। अगर आप भी किसी को पेपर बना कर दें कि भाई 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना, एक तो उसको दे, एक ये दे कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को पढ़ने में, उनके गोले फिल करने में भी तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, 100 क्वेश्चन में कम लगेगा तो आप डिफिकल्टी लेवल अलग तरह का बनाएंगे, वहां चीजें अलग डालेंगे। जब 150 के लिए बनाएंगे तो आप डिफिकल्टी लेवल अलग बनाएंगे। एकदम यहां से ही आयोग ने क्या कर रखा है, आयोग ने जानबूझकर अपनी दिशा एकदम अलग कर दी है यूपीएससी एग्जाम से, ताकि क्या रहेगा ना, आयोग से अगर मान लो एकदम सिमिलर करते, ये पूछा जाए भाई आपकी जरूरत ही क्या है, हम तो फिर यूपीएससी के थ्रू बच्चों को भर ले, इतना अधिकारियों पर खर्च करने की क्या है जरूरत है, बिहार सरकार यही पूछे। इसलिए आयोग ने क्या किया, यहाँ पर बीपीएससी आयोग ने ये किया कि बीपीएससी के जो अधिकारी बनेंगे उनके लिए अलग सा थोड़ा पैटर्न कर दिया, और अलग पैटर्न ये है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का रहेगा, और स्वाभाविक है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग रहेगा, सिलेबस भी काफी अलग है, वो हम आगे बात करेंगे। ये है, और ये कैसे होंगे, ये एमसीक्यू होते हैं। दूसरा क्या रहता है, इसमें जो 3.5 लाख बच्चे हैं उनमें से आपको टारगेट ये नहीं लिखना है, ये नहीं रखना कितने स्टूडेंट फार्म भर रहे हैं, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे 50 लाख भर रहे हैं फार्म, चाहे बोल दिया ना, चाहे इंडिया का आधा भारत भर रहा है, जिसको बोला ना कि 70 करोड़ भर रहे हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है, क्या फर्क पड़ता है, हमें हमारे सामने टारगेट होना चाहिए कट ऑफ कितनी जा रही है, और कट ऑफ जा रही है सीधे सीधे है कई सालों से 91 है। तो यानी पूरे के पूरे ये, इसका मतलब ये है 150 में से 150 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, 150 में से कटने के बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तब भी कटने के बाद 91 से ऊपर आ गए, आपका प्रीलिम्स पास हो जाएगा, यानी आपका टारगेट होना चाहिए 91 से प्लस। हम आपको बात करेंगे, हम बात करेंगे 95 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, ताकि कट ऑफ से इतना ऊपर रहे कि आपको लगे कि हाँ बहुत ज्यादा सेफ जोन में, हैक्टिक नहीं रहे पेपर की। ये है प्रीलिम्स एग्जाम। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते तो आप अगली स्टेज में आते हैं मेंस। इसको हम नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं, यानी मेंस यानी मुख्य परीक्षा में, यानी जब आपका अब सिलेबस की हम इसके बाद बात करेंगे, मेंस परीक्षा, मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। तो इसमें क्या रहेगा ना, इसमें ये रहता है, जब आप इसमें क्या रहेगा ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं 2 पेपर होते हैं। मेंस में क्या होगा, ये जो एग्जाम होता है, यानी जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा वो आगे इस वाले स्टेज में, इस वाले उनसे ये एग्जाम लिया जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है जनरल स्टडी 1, इसको सामान्य रूप से GS 1 का पेपर बोला जाता है। 4 पेपर नहीं होते, याद रखना, यहाँ GS पेपर 2 होता है, इसको सामान्य अध्ययन पेपर 2 बोला जाता है। ये मैंने एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया, आप इसको फुल फॉर्म में लिखना, आप साथ साथ सिलेबस नोट करते जाइए जो अगर करना है तो।
यानी सामान्य धन 1 पेपर, ये रहेगा सामान्य धन 2 पेपर। ऐसे करके जीएस के सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं आयोग में, यूपीएससी की तरह 4 पेपर नहीं होते, यहाँ 2 होते हैं। यानी आयोग क्या कर रहा है, देखना आपको हर एक जगह अपने सिलेबस को यूपीएससी और बाकी जो एग्जाम है उनसे अलग कर रहा है। यूपी में जाएंगे यहाँ पर 6 पेपर होते हैं, राजस्थान में जाएंगे राजस्थान का अलग पैटर्न है, एमपी का अलग है। तो यहाँ आयोग ने क्या करेगा भाई, हमें बीपीएससी के अधिकारी बिहार के लिए चाहिए तो एकदम अलग कर दिया। पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 1 ये लिख देते हैं हम, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, बस आपको समझने के लिए, लिखने में भी आसानी रहेगी। सामान्य अध्ययन पेपर 1 यहाँ रहेगा पेपर 2। इसके बाद कुछ और चीजें भी पूछी जाती है, जैसे आप देखेंगे ना, एक क्या रहता है, एक एसए का पेपर होता है, एसए यानी कि निबंध का भी एक पेपर होता है, निबंध रहेगा। निबंध पहले नहीं था, अभी आयोग ने शामिल कर दिया है। इन 3 पेपर के नंबर जुड़ेंगे। इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं, एक तो रहेगा ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर यूपीएससी की तरह नहीं रहेगा, यहाँ पर एमसीक्यू वाला रहेगा, याद रखना। कहीं पता लगा यूपीएससी की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ सिलेबस भी काफी अलग होता है। जैसे मैं पीएसआईआर की बात करूंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पीएसआईआर है, तो जैसे पीएसआईआर आप बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं सर, पीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको आम बोलचाल में पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान। ये मेरा सिलेबस होता है, ये मेरा जो पेपर होता है, ये मेरा है एरिया। तो यहाँ पर क्या रहता है, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें काफी अलग है, बीपीएससी में बिहार को लेकर कस्टमाइज करके अलग सिलेबस बना रखा है। तो यहाँ क्या रहेगा ना, यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी अलग है, और पेपर वाइज कैसा रहेगा, एमसीक्यू वाला रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आपका नेट का एग्जाम होता है, सिंपल बोला जाए, नेट जेआरएफ जो बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, तकरीबन उस तरह का रहेगा, या जैसा पीटी का आपका एग्जाम होता है ऐसे एमसीक्यू। इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, इसके अलावा रहता है एक पेपर होता है हिंदी का, हिंदी का ये सामान्य हिंदी होती है, जो 10th क्लास तक की आपने पढ़ी है ना, वो हिंदी होगी, हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होता है, ये होगा वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय का पेपर था। इसमें सब्जेक्ट होते हैं, ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनमें से कोई सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। हिंदी के पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ भी आपको नंबर नहीं जुड़ने वाले। यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में क्वालिफाई करना है। यहाँ एकदम चीजें अलग हो जाती है बीपीएससी में। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर ये चीजें हैं, एक पेपर होता है हिंदी का, एक ऑप्शन का, दोनों का नंबर नहीं जुड़ते हैं, पर ये पेपर अभी हैं आयोग में। अब बात करेंगे हिंदी का क्यों है सर, इंग्लिश का क्यों नहीं है। इंग्लिश वाले को हो सकता है बुरा लगे, देखो इसके पीछे ना रीजन ये है, काफी बार ना ये देखा गया पहले, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कुछ स्टेट हैं, जैसे मान लो तमिलनाडु से कोई आ गया बच्चे, जैसे केरल से किसी ने फार्म भरा, या फिर मान लो नॉर्थ ईस्ट के किसी, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड वगैरह से आ गए, तो उन बच्चों को मान लो इंग्लिश आती है, अगर बिहार में वो बीपीएससी का फार्म भरा, क्योंकि जॉब चाहिए, अच्छी जॉब है, बीपीएससी की कोई बुरी तो है नहीं, तो उन्होंने पीटी पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, इंटरव्यू में भी होगा। अब जब सर्विस की बारी आती है तो हो सकता है उसको हिंदी नहीं आती और अंग्रेजी आती है, और बिहार में हिंदी पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, यानी बिहार में या तो आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए, आपको भोजपुरी आनी चाहिए, इसके अलावा मगही आनी चाहिए, मैथिली आनी चाहिए, यानी बेसिक स्थानीय भाषा। अगर आपको वो नहीं आती है तो ठीक है, आपको कोई बात नहीं, आप अगर हिंदी का सामान्य ज्ञान रखते हैं अब तब भी वो भाषाएं समझ लेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग ही चाइनीज या कोई और अलग भाषा बोल रहे हैं। तो ये माना गया, और जो जितने कामकाज होते हैं सामान्यतः बिहार में हिंदी में होते हैं। तो यहाँ पर ये है कि भाई अगर आप को हिंदी नहीं आती, आप सर्विस कैसे करेंगे। तो आयोग ने क्या किया, हिंदी का पेपर यहाँ ऑप्शनल के रूप में लगा दिया कि भाई ऑप्शनल नहीं, यहाँ पर क्वालिफाइंग के रूप में, यानी सिर्फ क्वालिफाई का। पर हिंदी के आधार पर ये भेदभाव नहीं होगी, कोई ये बोले कि सर इसको तो हिंदी ज्यादा आती है इसलिए इसको ज्यादा नंबर आ गए, इसलिए सिलेक्शन में इसको ऊपर। यहाँ ये बोला कि आपको आनी चाहिए, पर हमें हिंदी के कोई ट्रांसलेटर थोड़े ना बैठाने, हमें तो अधिकारी चाहिए, आनी चाहिए, बस इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है। बाकी आपकी बुद्धि के आधार पर देखेंगे कि आपको बिहार के बारे में कितनी जानकारी है। अगर आप बिहार के बारे में स्पेसिफिक विशेष जानकारी रखते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आयोग ने करके इन दोनों को क्वालिफाई कर दिया, और इन 3 पेपर को, यानी कि जीएस पेपर 1, ये जीएस पेपर 1, इसके अलावा जीएस पेपर 2, और इसके अलावा जो एसए है, इनको क्या किया आयोग ने, इनके नंबर जोड़ दिए। और इनके कितने कितने नंबर होते हैं,
इनके होते हैं, जैसे जीएस पेपर 1 300 का आता है, यूपीएससी की तरह नहीं आता 250 का, न यूपी की तरह आता 200 का, यहाँ 300 का रहता है 300 मार्क्स का। ये भी क्या रहेगा, ये भी 300 मार्क्स का रहेगा, और ये भी क्या है, ऐसे भी 300 मार्क्स का, यानी 300 अंक के ये आपके पेपर आते हैं। अब इसकी समय अवधि कितनी रहेगी, ये रहेगा 300 अंक का आएगा, 3 घंटे का रहेगा, 3 आवर के रहेंगे सभी पेपर, ये रहेंगे 3 घंटे के होंगे। अब पेपर कैसे होंगे, क्या सर ये भी एमसीक्यू वाले आएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एमसीक्यू का सिर्फ ये रहेगा, वो मैंने बता दिया था। ये कैसे होंगे, ये होंगे, इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव टाइप। पहली स्टेज में ऑब्जेक्टिव थे, यहां पर क्या रहेगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यानी इसको बोलते हैं विषयनिष्ठ, विषयनिष्ठ। अब बोलेंगे ये क्या है सर, देखो विषयनिष्ठ का मतलब होता है कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ गया उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा उसका आंसर, फिर क्वेश्चन आएगा फिर लिखना पड़ेगा। यहां पर ये इस तरह का पेपर आएगा, यानी ये क्या है, ये सब्जेक्टिव पेपर है। पहले वाला क्या था, ऑब्जेक्टिव है। अब बोलेंगे कि सर वहां पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सब्जेक्टिव, देखो उसका काम क्या होता है, जो पहली स्टेज है ना, इसका काम है यहाँ पर ना बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सिंपल बीपीएससी के बारे में आपको समझ है, सिंपल आपको जीएस आती है, बिहार के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, बिहार के ओरिएंटेशन से, बीपीएससी के ओरिएंटेशन से आपने पढ़ाई की है, तो आपका क्या रहेगा ना, पीटी का पेपर निकल जाएगा। यूपीएससी का ओरिएंटेशन नहीं मांगता, न यूपी का मांगता, न एमपी का मांगता, ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का ओरिएंटेशन मांगता है कि बीपीएससी के ओरिएंटेशन से आपने पढ़ाई की है तो ये पेपर निकल जाएगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ सामान्य जानकारी होती है, सिंपल आपका कंसेप्ट है, तो उसके आधार पर आप टिक लगा के आएंगे। तो आयोग ने ये देखा कि भाई ठीक है, अब क्या करेंगे, 3.5 लाख बच्चे, उनकी उठाई ओएमआर शीट मशीन के नीचे रख दी, मशीन ने बताया हाँ हाँ ठीक है, फिर आपको डाटा आ गया कंप्यूटर से जनरेट होकर, इतने बच्चे ऊपर वाले तो इनको ले लिया जाए, तो वो यहाँ पर चीजें आसान हो गई आयोग के लिए, हर किसी की कॉपी नहीं चेक करनी पड़े, यानी जिनको बिल्कुल भी बेसिक जानकारी नहीं है बिहार के बारे में उनको पहले ही हटा दिया। अब जिनको बेसिक जानकारी थी, यानी जिनको जो ऊपर के जो 10,000 बच्चे हैं, जिनको ज्यादा जानकारी है औरों से, उनको यहाँ पर बुलाया, भाई ठीक है आपको बेसिक जानकारी है, अब आप उसको डिटेल में लिखिए। डिटेल में लिखने का ठीक है 3-3 घंटे का आपको टाइम दिया, 3 घंटे में ये पेपर दिए, 3 घंटे में ये लिखना। अब लिखते हुए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, जो आयोग होता है ना, आयोग में क्वेश्चन आते हैं, एक तो आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बोलेंगे ये क्या रहता है सर, और एक होते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, इसको बोलते हैं लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय। पहले नहीं आते थे, बहुत पहले तो कमेंट के रूप में आते थे, और यहां पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बाकी आयोग की तरह नहीं होता यहाँ पर, यहाँ आयोग ने क्या कर दिया है, यहाँ पर एकदम स्पेसिफिक कर दिया, सिलेबस के क्वेश्चनों को भी डिवाइड कर दिया अलग अलग पैरामीटर पर। जैसे यहाँ पर शॉर्ट आंसर आ गए, कितने हो गए, यहाँ पर शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कैसे होंगे, ये होंगे आपके शॉर्ट आंसर वाले, ये जो क्वेश्चन होंगे इनका जो मार्क्स होगा ना, इनका रहेगा आपका 8 मार्क्स के और 7 मार्क्स के, 8 अंक के और 7 अंक के। यूपीएससी में क्या रहेगा, वहां पर अलग अलग रहता है, जैसे 12 अंक हो गए, 12.5 हो गए, अलग अलग आप देखेंगे ना, 2013-14 के आसपास अलग रहता था, अभी ऐसे अलग है। यूपीपीसीएस का एकदम अलग है, वहां पर क्या रहेगा 8 और 12 के होते हैं। यूपीएससी में नॉर्मली 10 और 15 अंक के आते हैं, यानी वहां पर लिखने का भी अलग होगा, सारी चीजें अलग हो गई। और इसके अलावा जैसे एमपी में भी अलग हो जाएगा, राजस्थान में भी अलग हो जाएगा, तो बिहार में क्या रहता है, जो क्वेश्चन आएंगे ना इनका, यानी कि इनका जो डायमेंशन होगा ना, जो दिशा होगी वो भी एकदम अलग अप्रोच से लिखनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा जो लॉन्ग आंसर है, अभी ये किसी भी आयोग में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ बिहार की यूएसपी है, बीपीएससी की यूएसपी है, और बीपीएससी की यूएसपी है, इसको आप ये मान सकते हैं, यानी 38 अंक के बड़े वाले आपके आंसर लिखने होंगे। इनके लिए तो एकदम अप्रोच ही चेंज करनी पड़ती है, अलग ही तरह से आपको लिखना होगा। वो तो आपकी क्लास में यहाँ डिटेल में आपको हर एक क्वेश्चन आंसर पर अभ्यास करवाया जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो पूरा ओरिएंटेशन बीपीएससी के अकॉर्डिंग चलता है ना। आपकी क्लास में तो सभी बच्चे बीपीएससी के रहते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा ना, जो बीपीएससी की क्लास रहेगी वहां पर सारे के सारे बीपीएससी के होते हैं, बीपीएससी के अलावा किसी को नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ का पैटर्न ही अलग है। बीपीएससी का पैटर्न है ही नहीं कि बाकी के साथ मर्ज किया जा सके, इसलिए अलग अलग रहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या रहेगा ना, यहाँ पर ये रहता है कि एक तो जैसे 38 नंबर के आ गए, और अब
ऐसे पीटी हो, ये जो मेंस का जीएस पेपर 1 हो गया, ऐसे जीएस 2 में आ गए। ऐसे जो एसए है ना, एसए में भी क्या रहेगा, एसए में आपके 3 एसए आएंगे, 2 नहीं आते हैं, 3 एसए आते हैं। और जो तीसरा एसए होगा ना, यानी 3 एसए टोटल मिलाकर, देखो एसए का मैं बताता हूं, जो एसए है, एसए यानी जो निबंध का पेपर होगा, निबंध का पेपर है, तो निबंध के पेपर में क्या रहेगा, निबंध के पेपर में ऐसे रहेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में क्या रहेगा, 1 2 3 4, यहाँ क्या रहेगा 1 2 3 4, ऐसे 4 ऐसे आएंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 ऐसे, इन 4 ऐसे में से आपको क्या रहेगा, आपको कोई भी 3 ऐसे करने हैं। यूपीएससी में क्या रहता है, यूपीएससी में ये रहता है कि देखो बीपीएससी एकेडमी में ना हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी की जो अपर पोस्ट के लिए है, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, उसी की पढ़ाई करवाते हैं। तो इसलिए क्या रहेगा ना, सारी चीजें स्पेसिफिक हो रखी है, और बीपीएससी चाहते भी यही है, बीपीएससी आयोग। तो यहाँ क्या रहेगा ना, ये 4 ऐसे हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इनमें से एक ये निकाल के रखना होगा, एक ये रहेगा, एक यहाँ पर ये रहेगा, और इसमें से क्या होगा, इसमें से जो तीसरे वाला ऐसे है ना, ये बिहार स्पेसिफिक रहेगा, बिहार स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी बिहार विशेष, बिहार विशेष रहेगा। बिहार की विशेष जानकारी है। अगर आपको सामान्य बोला जाए, अगर आपको भोजपुरी या फिर आपको मैथिली के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी है, ये मुहावरे लोकोक्तियों में आएगा। अगर इसकी हिंदी भी इसकी हिंदी नहीं आएगी, इसका ट्रांसलेशन नहीं इंग्लिश में आएगा, ये उसी भाषा में रहेगा। और उसी भाषा को अगर अंग्रेजी में लिखा जाएगा, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जैसे आप मैसेज में टाइप करते हैं ना, ही इज गोइंग, या वह जा रहा है, VH वह, JA जा, RAH रहा है, ये ऐसे करके रहेगा। ऐसे अगर है तो यानी अंग्रेजी भी ऐसे लिखेंगे, जैसे भोर बहे कोरा, ऐसे करके है। तो ये क्या रहेंगे, लोकोक्तियां वगैरह रहेंगे। तो यहाँ विशेष जानकारी आपको चाहिए होती है, बिहार के बारे में जानकारी आपको विशेष रहेगी। तो क्लास में ना आपको इसके बारे में, आपकी क्लासेज होती है, क्लास में आपको पता लग जाता है क्या कुछ पढ़ाया जाएगा। और अलग से भी इसकी क्लासेज होती है, मैथिली भोजपुरी की आपकी अलग से क्लासेज होंगी, जिनमें आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दी जाती है। ऐसा रहेगा। ये पीटी और मेंस का हमने ये सिलेबस देख चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं, अब ये बात आती है कि सर जो मेंस का है, मेंस की कट ऑफ कितनी जाती है। देखो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, एक पेपर जीएस का ये, दूसरा पेपर जीएस का ये, इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद जो एसए का पेपर होता है 300 मार्क्स का ये, यानी टोटल मिलाकर 300 और 300 यानी 900 अंक हो गए। जो 900 मार्क्स हैं, 900 में से कितने आपके नंबर आ जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट के 900 में से 900 में से एवरेज 450 नंबर, एवरेज मैंने बताया है, कई बार 448 चले जाते हैं कट ऑफ, कई बार 452 चले जाते हैं, अलग अलग समय अलग अलग जाते हैं। अगर आपके 450 नंबर आ गए, यानी मेंस में तकरीबन 50% आ गए, तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। यानी आपको टारगेट आपको ये नहीं रखना है कभी भी कितने बच्चे फार्म भर रहे हैं, कितने नहीं भर रहे हैं, किसका हुआ है किसका नहीं हुआ, आपका क्लियर कट टारगेट होना चाहिए भाई हमें कितने नंबर आने चाहिए। यहाँ 50% आपके नंबर आ गए तो आपका पेपर क्वालिफाई हो गया है, ये हो गया। यानी इसके बाद क्या होगा, आप अगली स्टेज पहुंच जाएंगे। ये अगली स्टेज है आपकी इंटरव्यू की। ये क्या है, ये है आपके साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या रहेगा, यहाँ पर ये रहता है आपको जो साक्षात्कार होगा ना इंटरव्यू में, यहाँ पर चलेगा इंटरव्यू साक्षात्कार। ये आयोग ने क्या कर रखा है, ये आयोग ने 120 मिनट का होता है इंटरव्यू, 120 अंक का होता है, 120 मिनट का नहीं होता, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 120 आपका जो रहेगा ना 120 मार्क्स का होगा, आयोग में जो इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का होता है, ये 120 मार्क्स का होगा। यानी और कितनी देर का होता है, बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली आपका 5 मिनट से स्टार्ट होता है और आपका कई बार हो सकता है 15 मिनट तक जा सकता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आयोग के पास बहुत ज्यादा समय है तो 20 मिनट देगा, नहीं तो मैक्सिमम अब एवरेज कितना रहता है आपका 5 से लेकर 7 मिनट में इंटरव्यू कंप्लीट करवा देते हैं आयोग। अब इसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, इसमें पास होने के लिए जो नंबर है
आयोग ने ये नहीं बोल रखा है कि कितने नंबर पर फेल होगा, कितने पर पास होगा, पर हम पिछले सालों का एवरेज देखते हैं, बच्चों को 60 से लेकर 70 तक नंबर आते हैं, 60 to 70। मिनिमम कितने दे सकता है ये बोला है। अगर आयोग 36 से कम और 96 से ज्यादा नंबर देता है तो आयोग को जस्टिफाई करना होगा कि हमने नंबर क्यों दिए। तो आयोग नॉर्मली जस्टिफाई करने से बचता है। तो कोई ज्यादा ये अभद्रता कर दे, कोई उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे तो आयोग देगा इतने कम। एवरेज देखा जाए 60-70 नंबर आपके आ जाते हैं। यहाँ पर तो हमेशा हर बच्चे के 80+ नंबर आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके इससे कम रहते हैं। ये आपका क्या रहेगा ना, ये आपका इंटरव्यू का है। जो फाइनल कट ऑफ कितनी होगी, फाइनल कट ऑफ जाएगी इसमें आपके जो मेंस का जो एग्जाम है ना, जो जीएस के पेपर है, यानी कि 300, इसके अलावा 300 ये जीएस का पेपर 1, पेपर 2, इसके बाद एसए के 300 मार्क्स ये, और इसके बाद जो इंटरव्यू है इसके 120 मार्क्स जुड़ेंगे, यानी 1 2 ये क्या रहेगा 1020 आपका टोटल मार्क्स होगा फाइनल कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। टोटल मार्क्स ये कुल अंक रहेंगे, कुल अंक आपके रहेंगे 1020। इसमें से कितने आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें से 600 प्लस आपके नंबर आ गए तो श्योर है आपकी रैंक हो सकता है रैंक 1 ही आ जाए। तो आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या टारगेट है। ये लालटेन के रूप में आपका काम करेगा कि भाई आपको कितने नंबर लेकर आने हैं, ये आपका रहेगा। अब बात ये आती है, क्या सर इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में? यूपीएससी बोर्ड पर ना कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और काफी आयोग पर, बीपीएससी पर आज तक इस चीज को लेकर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। आयोग क्या करता है, बोलता है हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार बल्कि आयोग तो ऐसा भी कर देता, कोई बिल्कुल इंग्लिश बोल रहा है उसको बोलेंगे भाई अब बिहार में आप सर्विस करेंगे तो कुछ हिंदी बोल के दिखाइए ना। तो आयोग काफी ज्यादा लिबरल है, और आयोग ने अपने, आप जब इंटरव्यू का फॉर्म भरेगा ना वहां पर लिखा होता है बाइलैंग्वेज होगा। जैसे आपकी एक क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, ये बाइलैंग्वेज है, न तो प्योर हिंदी में न प्योर इंग्लिश में। कीवर्ड है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो बच्चे हिंदी का पढ़ते हैं तो उनको हिंदी में दी जाती है सारी चीजें, इंग्लिश वालों को सारी चीजें इंग्लिश में प्रोवाइड की जाती है। आंसर राइटिंग से लेकर सारी चीजें इंग्लिश वालों को इंग्लिश में चलती है, हिंदी वालों को हिंदी होती है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता, लैंग्वेज तो एक माध्यम होता है समझाने के लिए कि आपको किस भाषा में समझाया जाए। तो यहाँ क्या होता है, आयोग का जो रहेगा ना बाइलैंग्वेज होता है। आयोग का जो ये रहेगा, आयोग यानी इंटरव्यू बाइलैंग्वेज करवाता है। अब हमने बात किया पीटी मेंस और इसकी बात कर ली, हमने इंटरव्यू की बात कर ली, हमने बात की कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर का होता है, किस तरह की स्टेज होती है, कैसे कैसे, ये हमने चर्चा की। इंटरव्यू में तो यहाँ तो बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, मेंस में भी काफी ज्यादा आते हैं बच्चों के। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। ये रहता है प्रीलिम्स, और इसके अलावा हम बात करेंगे जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम। और इसके बाद हम बात करेंगे मेंस का क्या सिलेबस है। 1 बाय 1 हम मेंस एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम बात करते हैं मेंस की, साथ साथ आपको प्रीलिम्स का भी हम कंपेयर करवाते जाएंगे, कौन कौन चीजें मेंस में, कौन कौन सी प्रीलिम्स में, ताकि आपको डिटेल में पता लग सके कि क्या क्या चीजें आपको मेंस के लिए पढ़नी है, आपका क्या क्या सिलेबस प्रीलिम्स में आपको पता होना चाहिए। जो मेंस एग्जाम है ना, यानी मुख्य परीक्षा है, आप नोट कर लें इसको, मुख्य परीक्षा है। इसमें क्या रहेगा ना, इसका जो हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1, इसमें क्या रहता है ना, इसमें रहता है, इसमें ना जो सिलेबस देखेंगे 3 चीजें आती हैं। यहां पर आएगा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। मैंने यहां पर लिख दिया एंड बिहार, यानी भारत एवं बिहार का इतिहास तथा कला एवं संस्कृति, ये आपके सिलेबस में आएगा। आप याद रखना जो ये सिलेबस आएगा, यानी यहां पर आयोग क्या कर रहा है, आयोग एकदम डिफाइन कर रहा है, यहां पर, यहां ये डिफाइन कर दिया आयोग ने। देखो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे
भारत और बिहार के इतिहास के बारे में, भारत के नहीं, साथ में बिहार के इतिहास, जैसे आपसे पूछा जाएगा पटना कला, इसके अलावा मधुबनी कला, मौर्यन आर्किटेक्चर, मौर्यन कला, इसके बाद इस तरह का मौर्यन के बाद आपको जैसे ये रहता है ना आपको पाल कला, अलग अलग डायमेंशन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आयोग ये चाहता है, बौद्धिज्म क्या रहेगा, क्योंकि बौद्धिज्म और जैनिज्म आप बिहार में देखें काफी ज्यादा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बिहार बोध गया से लेकर काफी जगह है। तो यानी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हिस्ट्री पर, उसका एंगल बिहार के एंगल में पढ़ना रहेगा, ये रहेगा आपका। यानी भारत का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, उसको बिहार के एंगल, बिहार के नजरिए से भी पढ़ना होगा, क्योंकि आपको सर्विस तो बिहार में करनी है ना। तो इसलिए आयोग बीपीएससी में यहाँ क्वेश्चन भी अलग तरह के रहते हैं, यूपीएससी और बाकी स्टेट आयोग की तरह, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस, बाकी राजस्थान पीसीएस उनकी तरह नहीं रहेगा, यहाँ एकदम अलग हो गया। सेम क्या रहेगा, दूसरा होता है यहाँ पर रहेगा करंट अफेयर, इसको बोलते हैं समसामयिकी, सामयिकी। ये क्या होगा करंट अफेयर में, करंट अफेयर में रहेगा 3 तरह का करंट अफेयर आता है, ऐसा नहीं रहता सिर्फ यूपीएससी वाला रहेगा यहाँ पर या फिर बाकी आयोग वाला रहेगा, यहाँ पर रहता है नेशनल, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय और बिहार का। यानी बिहार का भी आपको करंट अफेयर जानकारी होना चाहिए। यानी मेंस परीक्षा में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और बिहार का करंट अफेयर। देखो आयोग ने यहाँ पर ना एकदम काफी ज्यादा अलग कर दिया चीजें। क्या कर दिया आयोग ने, अब बाकी आयोग में जाना, जैसे यूपीएससी में जाएंगे और उसका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर क्या रहता है ना, सेकंड पेपर में जाएंगे 4 पेपर होते हैं, तो सेकंड पेपर में हल्का सा लिखा हुआ करंट अफेयर है, सेकंड पेपर की लास्ट की एक लाइन में देखना आप, वहां मिलेगा। सेम क्या रहता है यूपीपीसीएस में जाएंगे ना, वहां भी सेकंड पेपर की लास्ट लाइन में मिलेगा। आयोग ने यहाँ तो अलग पेपर का पूरा सिलेबस ही डिजाइन कर दिया, यहाँ तो अलग से ही लिख दिया, आप जाएंगे ना अलग से मिलेगा नेशनल इंपोर्टेंस के जो न्यूज रहेंगी। तो वहां पर क्या है, आयोग क्या होगा, आपकी जो क्लास होती है ना करंट अफेयर की, अलग से क्लास होती है यहाँ पर, क्योंकि हम तो उसको सिलेबस के रूप में ट्रीट करेंगे ना भाई। आयोग ने अलग दिया है, पूरा सेक्शन ही अलग बना दिया है, तो ये नहीं है कि चीजें पूछी जा सकती नहीं पूछा जाएगा। और उसमें एंगल कैसे रहेगा, उसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के साथ बिहार का भी एंगल रहेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या रहता है, यहाँ पर रहता है DI बोलते हैं सामान्य रूप से, इसका बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको सांख्यिकी बोला जाता है, सांख्यिकी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको सांख्यिकी। इसमें क्या रहेगा, सांख्यिकी में ये कहीं भी नहीं आता, ये सिर्फ बिहार में पूछा जाता है। आपको सांख्यिकी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपसे जैसे टेबल होती है ना, आपने टेबल देखा होगा, ये टेबल हो गए, इससे क्वेश्चन निकलवा लिया। जैसे आपसे बार डायग्राम हो गया, जैसे ये होगा ना ये करके, जैसे आपसे पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरह के। जैसे आपको ये होगा ना लाइन ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ प्रोडक्शन है, यहाँ क्या है, यहाँ उत्पादन है, यहाँ वर्ष है, ऐसे करके उत्पादन वर्ष ऐसे करके रहेगा ये यहाँ पर। और आयोग में याद रखना 72 नंबर का आता है, 72 नंबर का आता है, ये 1-2 नंबर का नहीं आएगा, 72। और ये बोला जाता है जिसके DI में अच्छे नंबर है उसका ये मानो कि इंटरव्यू कॉल हो गया, और जिसने बाकी में भी अच्छे उठा लिए उसका सिलेक्शन हो गया। इधर बच्चों के 72 में से 72 आते हैं, बहुत बच्चों के आते हैं। ये आपका रहेगा। ये 3 चीजें आपको पहले पेपर में इन 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पहला जो पेपर है उसमें इन 3 चीजों से क्वेश्चन आएंगे, ये रहेगा। फिर जो सेकंड पेपर है, यहां पर हमने पहले पेपर की बात की, अब हम बात करते हैं GS पेपर 2, सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है, यानी सामान्य अध्ययन पेपर 2। ये क्या है, ये भी 300 अंक का है। यहां पर आयोग ने देखो काफी चीजें अलग कर दी और काफी चीजें ऐसे हैं। यहां पर रहेगा जैसे इस पेपर में क्या रहेगा, इसमें है पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, यानी हर एक जगह आयोग क्या कर रहा है, भारत एवं बिहार की राज व्यवस्था, यानी यहां भारत और बिहार की राज व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कास्ट पॉलिटिक्स है, बिहार में आपको कास्ट से आप कैसे अलग करेंगे, कास्ट पॉलिटिक्स काफी चलती है। अब की बार तो ये बोलते हैं कि भी कास्ट पॉलिटिक्स का तो फैक्टर अभी रहा ही नहीं, क्योंकि क्या रहेगा ना, अभी 2025 के अभी आप इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे, बिहार में
जेडीयू बीजेपी की फिर कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट है। रीजनल पॉलिटिक्स क्या है, ये सारी चीजें ना हम यहाँ पर क्या रहता है, पॉलिटी तो रहेगी पर बिहार के एंगल से उसमें अलग टच आ जाता है, तो वो कैसे रहेगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसके बाद क्योंकि यहाँ एकदम स्पेसिफिक होता है, एग्जाम्पल भी आए क्या चाहेगा आपको, बिहार के एग्जाम्पल चाहेगा, तो आपकी क्लास में क्या रहेगा, आपकी क्लास में ना बिहार के एग्जाम्पल ये रहता है कि बिहार से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको अपडेट होनी चाहिए ये चीजें, और तभी संभव है जब आपकी क्लास स्पेसिफिक बिहार के लिए अलग से, बीपीएससी के लिए अलग से चल रही है। और ये आपके लिए तो अच्छी बात है कि आपकी सारी क्लासेज बीपीएससी एकेडमी में, बीपीएससी एकेडमी का मतलब ये है कि जो भी चीजें होंगी सारे के सारे बिहार को लेकर होगी। बीपीएससी एकेडमी में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो बिहार के अलावा होगा। कुछ स्टूडेंट हैं जैसे कि झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, पर उन्होंने क्या है, उनके पेरेंट्स बिहार से रहे हैं, अभी वहां पर वो सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि 2000 से पहले तो बिहार झारखंड इकट्ठे थे ना, तो यहाँ इस वजह से वो पहले से उनकी पोस्टिंग वहां थी, अभी उनका परिवार वहां पर रह गया है। तो ऐसे बच्चे मिलेंगे, काफी बच्चे दिल्ली से होते हैं और अलग अलग जगह से होते हैं। वो क्या रहेगा, वो है जिनके पेरेंट्स बिहार से हैं। तो आपको लिए तो अच्छी बात है कि आपको जो एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे सारी चीजें बिहार के रहेंगे, खिचड़ी नहीं बनाई जाएगी, ये याद रखना। ऐसा नहीं होता पता लगा कि दो नाव में है, न इधर न उधर, स्पेसिफिक आपको स्टडी करेंगे तो पेपर हो जाएगा। मोदी जी का भी तो यही था ना, पहले मुख्यमंत्री बने फिर जाकर प्रधानमंत्री बन गए, सेम रहेगा। पहले ये पेपर आप एग्जाम पास कर लो, इस पेपर के लिए आए हो, इसके बाद होगा फिर बाकी और कर लेना। कोई भी पेपर भी आसान होता है बीपीएससी का, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से निकल जाता है। इधर बहुत बच्चों का पेपर होता है हर साल। पॉलिटी ऑफ इंडिया, इसके बाद जो सेकंड सेक्शन रहेगा ना, इसमें क्या रहता है, इसमें आपका होगा जैसे इसमें है सेकंड सेक्शन में एक, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, यानी इसमें जो दूसरा खंड होगा, दूसरा जो पार्ट होगा, जो पेपर है जीएस का 2 है, इसमें आएंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, यानी कि भारत एवं बिहार का भूगोल। इससे क्वेश्चन आएंगे, भारत एवं बिहार का भूगोल, यानी जो भूगोल होगा, जो ज्योग्राफी होगा, उसको भी बिहार की जो एग्रीकल्चर है, बिहार में कौन कौन से इश्यूज हैं, यानी जो नेशनल वाला जो ज्योग्राफी होगा उसको बिहार के एंगल से लिंक करते हुए पूछा जाएगा। जैसे आप देखेंगे ना, पोल्यूशन का इशू दिल्ली में भी रहता है, बिहार में भी रहता है, पर बिहार में आप देखें डिजास्टर का इशू रहता है, हर साल बाढ़ आ जाती है। तो ये इस तरह की चीजें क्या रहेगी ना, ज्योग्राफी में रहेंगी। इसके अलावा रहेगा ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार, यानी क्या रहेगा, भारत एवं बिहार की ये रहेगी आपकी अर्थव्यवस्था, ये रहेगी यहाँ पर आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, ये रहेगी भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था। इससे क्वेश्चन आएंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमी का जो एंगल है बिहार के और इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया की तो जानकारी होनी चाहिए, साथ में बिहार की भी होनी चाहिए कि बिहार में जो है, जैसे जीएसटी का विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठती है बार बार। बिहार अगर हम देखते हैं काफी ज्यादा पिछड़े एरिया में आता है, पर पिछड़ा तो नहीं है। आप देखेंगे ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा बिहार की सरकार ने एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, उसमें सरकार क्या करती है, अलग अलग जो उद्योगपति होते हैं उनसे क्या करती है, अलग अलग लोगों से बात करती है कि हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। 50,000 करोड़ से ज्यादा के साइन कर चुके हैं, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या है, वो सारी चीजें बिहार सरकार काफी, आप देखेंगे ना, काफी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एडवांस में काम कर रही है। जैसे जो लैंड का है कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, आप उसको देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें ना यहाँ पर इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, एग्जाम्पल देते हुए बिहार के पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा क्या रहेगा आपके लिए ना, अच्छी बात क्या है, आपके लिए अच्छी बात ये रहती है कि बिहार के एग्जाम्पल आराम से दिए जाते हैं, क्योंकि आपके आयोग की वो डिमांड होती है, आयोग चाहता है कि आप उन एग्जाम्पल को, उनके स्टडी को लिखो, और ये तभी संभव है जब आपकी पूरी क्लास सारे के सारे स्पेसिफिक है। और बताए ना, ये आपका अच्छा है यहाँ पर कि आपको ना ये रहेगा कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपसे उम्मीद की जाएगी, आप करंट अफेयर डेली पढ़ के आए, जो आपको दिया जाता है, करंट अफेयर आपको डेली आता रहेगा। इसके अलावा क्या रहता है, क्लास भी अलग से रहेंगी। इसके अलावा रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ये है भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहां जगह नहीं बची, मैं यहां लिख देता हूं, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बिहार के विशेष संदर्भ में। यहां पर क्या रहेगा, यानी आयोग ये बोलता है कि साइंस टेक्नोलॉजी है ना, उसको भी बिहार में आप अप्लाई कीजिए। कैसे? जैसे 5G का इनेबल्ड फोन है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बिहार में कैसे बिल्कुल आप AI तो पढ़ेंगे पर बिहार में कैसे? जैसे एजुकेशन सेक्टर में आपको पता होना चाहिए बिहार में एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या काम हो रहे हैं, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा वर्क फोर्स काफी ज्यादा वहां पर अप्लाई किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जा सकता है, काफी जगह अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में किया जा सकता है। इन सारी जगह ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है वो आपको क्लास के साथ साथ पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी बिहार के रेफरेंस में। यानी आयोग क्या कर रहा है, हर चीज को पूछ रहा है पर बिहार के से लिंक करते हुए, कस्टमाइज करते हुए ये रहेगा। बाकी जगह ऐसा नहीं होता। अब यूपी वालों को क्या जरूरत है बिहार के बारे में पढ़ने की, अब सेम यूपीएससी में क्या जरूरत है कि बिहार से लिंक करते हुए पढ़ने की। जब लिंक करते हुए पढ़ते हैं ना तो काफी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है, और आयोग यही चाहता है क्लास में ना शुरुआत से लिंक करके पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जैसे एमपी को क्या जरूरत है, वो एमपी का पूछेगा। सेम क्या रहेगा, एसए का है, जो नेक्स्ट वाला था ना एसए, यानी निबंध का जो रहेगा, निबंध वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, निबंध में क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके 3 सेक्शन हो गए, 1, 2 और इसके अलावा 3, ऐसे करके रहेगा। पहले सेक्शन में आपके 4 निबंध आएंगे, दूसरे सेक्शन में भी जैसे मैंने पहले बता दिया आपको 4 निबंध आएंगे, तीसरे में भी आपके 4 आएंगे। ये आयोग ने ना इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, इसके बारे में जरूर बोला हुआ है। यहाँ पर लिखा है बिहार स्पेसिफिक यानी बिहार विशेष, यानी जो बिहार के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं वही इसको क्लियर कर पाएंगे। ये है, हर निबंध 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स और 100 मार्क्स, टोटल मिलाकर ऐसे करके 300 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है। ये आपसे पूछा जाता है। ये इस तरह का आयोग ने क्या कर, ये पहले सेकंड सेक्शन में क्या रहता है, जैसे पहले वाले में फिलोसफिकल आ गए, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से आ गए, इस तरह के आ गए। जो सेकंड वाले सेक्शन में इसमें वही टॉपिक आते हैं जो आप जीएस पेपर 1 में पढ़ेंगे और जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे। उन्हीं के टॉपिक में से किसी टॉपिक पर आपको निबंध लिखने, एस्से लिखने के बारे में आपसे बोल दिया जाएगा। ऐसे करके ये मेंस का सिलेबस था। अब इसी को प्री से लिंक करके हम आपको बताते हैं कि प्रीलिम्स में क्या रहेगा। यहां पर जो आयोग ने, ये है प्रीलिम्स है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा मेंस ये था, अब ये प्रीलिम्स एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, आयोग ने क्या कर रखा है, यहां पर जैसे हमने मेंस में देखा ना, हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, तो यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, हम बिहार को ऐसा करते हैं प्रीलिम्स के लेवल पर हम उसको, क्योंकि आयोग क्या करता है ना, मेंस में इकट्ठे पूछता है, प्रीलिम्स में क्या करेगा, हिस्ट्री के पूछ लिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए, यानी जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो जैसे मान लो 30 क्वेश्चन उसने दे दिए हिस्ट्री के, 30 ज्योग्राफी के 30 नहीं आते हैं, आप ये मान लो 30 साइंस और साइंस टेक के दे दिए, 15 क्वेश्चन दे दिए ज्योग्राफी के, ऐसे करके दिए। तो एक जगह क्या करेंगे, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमी, यानी इसको क्या रहेगा, बिहार स्पेसिफिक, ऐसे करके क्या करेगा आयोग एक जगह इकट्ठे दे देता है, ताकि अलग अलग जगह के बजाय एक जगह ही मिलेंगे पेपर, एक ही जगह उस पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आयोग ने ना ये कर रखा है। इससे क्या रहता है ना, इससे आपको समझने में भी आसानी हो जाती है। पीटी लेवल पर है, मेंस में तो आयोग चाहेगा कि आपको डिटेल में जानकारी हो, वहां पर ऐसे नहीं देता, वहां पर लिंक करके देता है क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री में बिहार की हिस्ट्री के बारे में रहेगा, ज्योग्राफी में बिहार की ज्योग्राफी, पॉलिटी में बिहार की पॉलिटी, वहां मिक्स क्वेश्चन आएंगे, यहाँ अलग रहते हैं। तो अलग रहते हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, बिहार को हर एक के साथ लिखने की बजाय हम अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखें हिस्ट्री, इतिहास, इसके अलावा क्या रहेगा, साइंस,
साइंस, साइंस में क्या आ जाएगा, याद रखना यहाँ जनरल साइंस है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन नहीं है, सामान्य विज्ञान है। और जनरल साइंस में क्या रहेगा, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और यहां पर रहेगा बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी भौतिक, भौतिक, इसके अलावा रसायन और जीव विज्ञान रहेगा, जीव विज्ञान। देखो यहां पर क्या रहता है ना, जो रेशो होता है ना क्वेश्चन पूछने का, बाकी आयोग से एकदम डिफरेंट रहता है बीपीएससी में। यहां पर बाकी में जैसे साइंस में बायोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है, बीपीएससी में ऐसा नहीं, बीपीएससी में इक्वल वेटेज होता है तीनों का। इसके अलावा पिछले 1-2 साल से ये ट्रेंड देखा गया, कुछ साल से बीपीएससी में साइंस टेक के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, पहले कभी नहीं पूछे जाने लगे थे। साइंस टेक के बेसिक क्वेश्चन, यानी बेसिक जो साइंस टेक होती है, मेंस में तो है ही है, यहां भी बेसिक साइंस टेक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो मटेरियल क्या होता है, यानी बेसिक एआई का सबमिट कहां पर हुआ, जैसे इस बार पूछा हुआ था ना, हम बार बार कई बार एग्जाम्पल के रूप में भी जैसे प्रयोग करते थे कि इस बार पूछा हुआ है एआई का सबमिट पहला कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा क्या रहेगा, साइंस, साइंस के साथ साथ जो आगे रहेगा जो सिलेबस में है, यहां पर है आपका जैसे करंट अफेयर है, जो हमने मेंस में देखा ना, समसामयिक, समसामयिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और बिहार के बारे में समसामयिक, मैं सिर्फ ये लिख देता हूं। फिर अगर हम देखते हैं तो जो सिलेबस में रहता है बिहार स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक हम लिख देते हैं, बिहार विशेष, बिहार के बारे में विशेष जानकारी यहां पर चाहिए, बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो आप पढ़ेंगे उसके बारे में ये रहेगा। इसके अलावा यहां पर रहेगा बिहार स्पेसिफिक के अलावा जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल एक ये टॉपिक रहेगा। ज्योग्राफी के बाद रहता है इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया से, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था से। इकोनॉमिक्स नहीं होता, याद रखना, कहीं पता लगा ये आप इकोनॉमिक्स बोल दें, इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, ये होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, दोनों में काफी अंतर होता है। ये ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी किसका रहेगा, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों का रहता है, भूगोल और ये अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो इकोनॉमी के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा, इसको ना अभी जगह कम बची है तो हम ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाना तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसको कुछ, इसके कुछ हिस्से को हम मिटा देते हैं, इसके ना इस वाले हिस्से को हम मिटा देते हैं, ये वाला है ना, यहाँ पर एग्जाम वाले हिस्से को हमने मिटा दिया। इससे आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ भाई ये प्रीलिम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पता लगा आप यही भूल गए हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद जो अगला सेक्शन आएगा, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा 1 2 3 4 5 6 सेक्शन हो गए, 7th सेक्शन होता है। इकोनॉमी के बाद आपका आ गया जैसे पॉलिटी, पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, ये भारत की और बिहार की ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम बार बार इसको एक जगह हमने बिहार स्पेसिफिक में लिख दिया, बार बार इसको कोट नहीं कर रहे। इसके बाद अगला है पॉलिटी के बाद रहेगा आपका, पॉलिटी के बाद जो 8वें वाला नंबर होगा ना, ये होगा आपका 8वां नंबर होता है, इसमें मैथ लगा लो, इसमें मैथ रहेगा। पॉलिटी के बाद जैसे रहता है मैथ, मैथ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर आयोग ने क्या कर रखा है, आयोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है जो 8वां नंबर है, ये रहेगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी करके, आयोग ने लिखा हुआ है अपने सिलेबस में है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, एबिलिटी यानी इसको बोलते हैं सामान्य बौद्धिक अभिक्षमता, ये लिखा हुआ है आयोग ने, अभिक्षमता। आप देखेंगे तो अब इसमें क्या रहता है, क्या सामान्य बौद्धिक अभिक्षमता नहीं है, नहीं कुछ नहीं है इसमें ना, आपको कुछ क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, मैथ के यानी गणित के रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं। गणित देखो जगह नहीं है, इसलिए यहाँ ना चीजें थोड़ी सी वैसे हो रही है, आप लिख लेना, मैंने बता दिया ना, मैथ इसको बोलेंगे गणित, गणित। दूसरा है यहाँ पर रहेंगे रीजनिंग यानी तार्किक अभिक्षमता, इसको बोलते हैं रीजनिंग के रहेंगे।
तकरीबन 10 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस भी आयोग पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चन क्या रहते हैं, ये 10वां नंबर आप लिखना, ये 9वां नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि 10 नंबर तो नहीं आते। यहाँ पर 9 ही मेन टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे ना तो आपको ये मिलेगा कि जो ये 9 टॉपिक है, यहां से आयोग ने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये है आपका मिसलिनियस, यानी विविध करके जो कुछ एरिया है, इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी ये वाला एरिया है आपका प्रीलिम्स का रहेगा। मेंस का मैंने बता दिया, प्रीलिम्स का आपका ये एरिया है। अब हम ये देखते हैं कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है। वन बाय वन बात करते हैं। आपको क्या करना है, आप अपना पेन कॉपी जो आप निकाल रहे थे उसको आप एक बार देख लेना। हम यहाँ टिक लगाते जाएंगे। यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है बिल्कुल प्रीलिम्स में है, तो क्या मेंस में भी है? बिल्कुल पेपर 1 में हमने आपने ये देखा था, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। समसामयिकी है, वहां पर डीआई है नहीं है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ प्रीलिम्स से हम शुरू करते हैं। मेंस में हिस्ट्री है। जनरल साइंस है नहीं, जनरल साइंस नहीं है मेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यानी जो जनरल साइंस होगी उसका हमारा ओरिएंटेशन रहेगा प्रीलिम्स का, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है प्रीलिम्स मेंस दोनों का रहेगा। हिस्ट्री में भी प्रीलिम्स मेंस दोनों का आपका ओरिएंटेशन रहेगा। अब प्रीलिम्स मेंस को अलग करके कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे बेसिक फैक्ट आ गया, जैसे मान लो बिरसा मुंडा के बारे में पूछ लिया कि बिरसा मुंडा कहाँ थे, क्या थे, उनके बारे में, उन्होंने कौन से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, ये आ गया किस आंदोलन में। तो सिंपल फैक्ट है भी, किस में आपको आ गया। अगर उनका जो मूवमेंट था सफल रहा या असफल, इसके कारणों की डिस्कस करें, इसकी चर्चा करें, यानी मेंस का होगा। आप इसको पीटी मेंस को कैसे सेपरेट कर दोगे? जो एरिया पीटी मेंस के इकट्ठे है उनको इकट्ठे पढ़ेंगे, जो अलग है उनका हम अलग अप्रोच से पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, यानी कि आपके जो रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान, इसके क्वेश्चन सिर्फ पीटी में आते, तो हम ज्यादातर फोकस करेंगे एमसीक्यू। साइंस टेक्नोलॉजी में हम आंसर राइटिंग के साथ साथ एमसीक्यू दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दोनों। सेम क्या रहेगा, करंट अफेयर भी पीटी में इसका हम दोनों का होलिस्टिक अप्रोच से करंट अफेयर पढ़ेंगे, ताकि वहां से पीटी का, जैसे मैंने बताया ना, एआई समिट कहां पर हुआ, इस बार पूछा गया है। अगर आप देखेंगे ना, ये जो अभी 71 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इसी में एआई को बिहार में कैसे यूज करेंगे, डिटेल में रहेगा। तो डिटेल में रहेगा तो हम इसको मेंस के लिए पढ़ेंगे, तो ऐसे करके रहेगा। फिर बिहार स्पेसिफिक, ये आपने हर एक एरिया के साथ देखा, तो ये आपका वहां पर हमने देख लिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, ये भी हमने देख चुके हैं। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मेंस में भी है, पीटी में भी है। इसके अलावा इकोनॉमी भी मेंस में भी है, पीटी में भी है, सेकंड पेपर में है। पॉलिटी सेकंड पेपर में, ये हम देख चुके हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में है, यानी क्रॉस करने का यहाँ मतलब है ओनली फॉर प्रीलिम्स। क्रॉस करने की बजाय हम सिर्फ पी लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बनेगी। यहां हमने लिख दिया पी, लिख देते, क्रॉस नहीं करते। क्रॉस से तो पता लगा आपने इसको पूरे को काट दिया, नहीं, इसको लिख देते पी, यानी ओनली फॉर प्रीलिम्स। और ये भी सिर्फ प्रीलिम्स में है। ये है जनरल मेंटल एबिलिटी, सिर्फ प्रीलिम्स में। मिसलिनियस आपका जैसे कोई होता है ना, कुछ अटपटे क्वेश्चन आ गए कि गांधी जी को जैसे होता है ना, जहर किसने दिया, बचाया किसने, ऐसे करके वक्त में आकर के क्वेश्चन आया था, यानी एकदम लीक से हटके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके मिसलिनियस। या यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जनरल चर्चा में नहीं है पर पूछ लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे आपके मिसलिनियस वाले क्वेश्चन में। तो यानी कि जो जनरल साइंस है ये, और जो मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये क्या रहेंगे, ये आपके पीटी ओरिएंटेड रहेंगे। बाकी आपका पीटी में इसका इकट्ठा पढ़ाया जाएगा, ताकि डिटेल में आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे और कंसेप्ट भी ना आपका डिटेल में क्लियर होते हुए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से लिख पाए, और पीटी में भी हर एक का आंसर आराम से दे पाए। ये वाला हमने देख लिया, बिहार और भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार, करंट अफेयर भी हमने पीटी में देख लिया। डीआई वाला है ना, इस पर आप एम लिख देना। देखो जहां जहां पर मैं एम लिख रहा हूं, आपको सबको सिलेबस दे रखा है, आप अपने सिलेबस में चेक करके आप डिटेल जो सिलेबस है हर एक बच्चे को दे रखा है, जिनको नहीं मिला है वो अपना सिलेबस ले सकते हैं संस्थान से। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप एम लिख दे, यानी जो सांख्यिकी है पीटी में, तो जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है, पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें तो क्या आए हैं,
उसमें तो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। यहाँ क्या है, DI के क्वेश्चन आपके सिर्फ मेंस में रहते हैं, ये आपको बनाने पड़ते हैं, ये आपको काफी अभ्यास करवाया जाता है, आराम से हो जाएगा। पॉलिटी है, PT मेंस में है, ज्योग्राफी भी दोनों में है, इकोनॉमी दोनों में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादातर मेंस में ज्यादा यूज होती है, PT में बेसिक कंसेप्ट अभी पूछे जाने लगे हैं, मेनली तो मेंस के लिए है। तो ये वाले 2 एरिया मेंस में है, यानी कौन कौन से, एक तो साइंस टेक्नोलॉजी रहेगा, इसके अलावा DI वाला एरिया, यानी 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में, प्रीलिम्स में नहीं है। और अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स में और कौन कौन से एरिया जो मेंस में नहीं है, प्रीलिम्स के जो एरिया है ना, एक तो है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, 2 एरिया ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है, और सेम 2 मेंस के जो PT में है। इसके अलावा क्या ऐसे भी प्रीलिम्स में होता है? ऐसे तो संभव ही नहीं है, तो हम उसको कैसे मान ले? ऐसे का जो पेपर होगा, जो ये निबंध है, ये सिर्फ मेंस के समय लिखा जाता है। अगर देखा जाए तो 3 एरिया हमें ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए आपको पढ़ने हैं, उनका प्रीलिम्स से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता है। और 2 एरिया ऐसे जो सिर्फ प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन से पढ़ने हैं, बाकी एरिया प्रीलिम्स मेंस दोनों के ओरिएंटेशन से, यानी जो डिटेल में आपकी क्लास चलेगी, कंसेप्चुअल क्लास चलती है इधर, तो कंसेप्ट डिटेल में बताते हुए, बिहार का विशेष एंगल देते हुए, बिहार के एग्जाम्पल देते हुए, इस तरह का मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाले हैं। तो उन क्लास में आपको क्या रहेगा, अलग अलग सर होते हैं जो आपको बिहार स्पेशल के लिए अलग अलग मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री आपको अलग सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग, DI अलग, ऐसे अलग अलग सर। मेरा जो एरिया आएगा, मेरा एरिया तो सिर्फ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, मेरा एरिया तो सिर्फ ये वाला रहेगा, यहाँ पर मैं आपको मिलेंगे, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर पॉलिटी वाले सेक्शन में। और IR यानी कि जो करंट अफेयर वाला सेक्शन होता है ना, ये IR से लिंक करके चलता है। IR से कैसे लिंक करके चलेगा, क्योंकि काफी BPSC में ना आप ट्रेंड देखेंगे, काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वार है, क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ, क्या रीजन है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछ लिया, ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, अभी टेररिस्ट के अभी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो जैसे अब दिल्ली में भी देखेंगे ना, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, उसका इनडायरेक्टली सुई जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जा रही है, पाकिस्तान ने किया होगा नहीं किया होगा, बांग्लादेश का इशू है, इसके अलावा चाइना का इशू। तो इन इशू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, जब ओरिजिन की बात आती है तो IR में आ जाता है। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे होते हैं, भारत की क्या सोच है क्या नहीं है, वो सारे के सारे चीजें ना IR में आती है। तो जो उसका जो पॉलिटी और IR वाला पार्ट है ना, वो मैं आपको करवाऊंगा। और बाकी जैसे इसमें जो समसामयिक में हिस्ट्री वाले है, तो हिस्ट्री वाले सर बताएंगे, ज्योग्राफी का समसामयिक है, कुछ घटनाएं हैं तो ज्योग्राफी वाले। इसके अलावा जैसे आपका अलग अलग जो रहेंगे व्यक्ति, वो आपको ये एरिया करवाने वाले। इकोनॉमी वाले सर आपको इकोनॉमी का करंट अफेयर करवाएंगे, ऐसे करके होगा, बाकायदा क्लास चलेंगी, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना, करंट अफेयर की आपकी अलग से क्लास रहती है। ये आपका सिलेबस था, PT मेंस का ये सिलेबस था। इंटरव्यू का क्या रहता है? इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, याद रखना। इंटरव्यू में ना बेसिक जानकारी होती है, जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा ना, उससे बाहर नहीं तो आज तक कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए और न पूछे जाएंगे। उसी ओरिएंटेशन से, उसी एंगल से, उसी एक डायमेंशन से पढ़ाया जाता है। और नॉर्मल स्वाभाविक, जैसे आप हम बात करें ना, ऐसी बातचीत के आधार पर वहाँ आपका परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है। तो यहाँ तक था आपका, हमने बात कर ली। एक तो हमने बात की आपके जो डिटेल में क्या था ना, हमने ये बात की जो एग्जाम है, एग्जाम क्या है, एग्जाम है ये परीक्षा किस चीज की है, किसके लिए होगी। दूसरे हमने बात की जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी कितनी जाती है, कट ऑफ। तीसरी हमने बात की आपके सिलेबस की, यानी आपका जो पाठ्यक्रम है ये क्या रहेगा, ये क्या है, इन चीजों की हमने बात करी। डिटेल सिलेबस आपको सबको मिल गया होगा, जिसको नहीं मिला है वो ले सकते हैं। इनके बारे में हम बेसिक बात कर चुके हैं। तो यानी कि हम अभी तक आपके BPSC के सिलेबस की बात कर चुके हैं, इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर चुके हैं, इसके अलावा हम कट ऑफ की बात कर चुके हैं। अब आपकी जो क्लासेज होंगी, अलग अलग सर आकर अलग अलग क्लास लेंगे। जिस बैच में मेरी क्लास से शुरू होगा उसमें मेरी पहली क्लास होगी, जिस बैच में हिस्ट्री से शुरू होगा उसमें हिस्ट्री वाले सर की होगी। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो सर से पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे।